दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो सो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ रहे थे। लाभ और हानि का यह हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने लाभ और हानि के 3 क्लासों को कंप्लीट किया है। इस क्लास में हम लोग एक नए टाइप के प्रश्न को सीखेंगे। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके इस पर कहता है कि जब एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% का लॉस होता है। तो बताना है कि उसी वस्तु को हम कितना रुपये में बेचे ताकि हमको जो है सो 21% का लाभ हो। तो इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है सो कितना है, 100 रुपया है। मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है सो कितना है, 100 रुपया है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो है सो कितना है, 100 रुपया है। अब इस 100 रुपया पर पहले प्रारंभ में हम किसी वस्तु को 29% के लॉस में बेचते हैं, यानी कि 100 का 29% 29 का मतलब कि हमने उसको कितना में बेचा है, 71 यूनिट रुपये में बेचा है। तो बताना है कि इसको कितने रुपये में बेचेंगे ताकि हमको 21% का लाभ हो। तो 100 का 21% 21 होता है, मतलब 100 के वस्तु को हमको कितना में बेचना पड़ेगा, 121 यूनिट में बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमको वहां पे 21% का लाभ होगा। जबकि सवाल में कहता है कि पहले हम वस्तु को 355 में बेचे हैं, यहाँ पर हम बेचे हैं 71 यूनिट में। तो 71 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 355 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को, यानी कि बाद में हमको 121 यूनिट में वस्तु को बेचना है। तो 121 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 605, यानी कि हमको उसी वस्तु को अगर 605 रुपये में बेचेंगे तब जो है सो जाकर हमको वहां पे 21% का जो सो क्या होगा, लाभ होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे इसका एक और प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपये में उसे 20% के लॉस पर बेच देता है, हानि में बेचता है। तो हम लोग को यह बताना है कि वह पहले उसी वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाह रहा था। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि उस वस्तु, एक सवाल कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो सो कितना है, 100 रुपया है, और इस सामान को वह 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो 100 का 20% 20 होगा, मतलब 120 रुपया में बेचना चाहता है, 120 यूनिट रुपया में बेचना चाहता है। लेकिन वह क्या करता है कि इसे 480 रुपया में 20% के हानि पर बेच देता है। लेकिन बाद में क्या करता है कि वो 20% के हानि पर बेचेगा, तो 100 के सामान को 20 के लॉस पर बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा, 80 यूनिट में रुपये बेचेगा। लेकिन सवाल में कहता है कि 80 में ना बेच करके कितने में बेच रहा है, 480 में बेच रहा है। तो 80 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 480 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को। वह पहले उस व्यक्ति जो है 120 यूनिट रुपये में बेचना चाहता था, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को, तो 120 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 120 इंटू 6, मतलब कि 720 रुपया में। यानी कि वो जो पहले व्यक्ति था वह उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहता था, 720 रुपया में जो है सो बेचना चाहता था। आई बात समझ में। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक कोई दुकानदार है जो 200 रुपया में एक कमीज बेचता है। कोई दुकानदार है जो 200 रुपया में एक कमीज बेचता है, मतलब शर्ट बेचता है, तो उसे 20% का नुकसान होता है। तो मान लेते हैं कि उस कमीज का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपया था। अगर उसको 200 रुपये में बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, मतलब कि 20 का नुकसान करके उसको कितने में बेचना है, 80 में बेचना है। अब सवाल में कहता है 80 रुपये में बेच रहा है। फिर कहता है अगर वो कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो 100 था, 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 100 का 10%, 10 मतलब उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 110 यूनिट में बेचना पड़ेगा। अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो एक बात बताइए, इसका रेशियो निकालेंगे तो 10 से 10, 10 से 10, मतलब कि 8 यूनिट जो है रिप्रेजेंट करेगा किसने में, 200 को। तो 1 यूनिट जो है सो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 25 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 को। तो सवाल में पूछ रहा है कि उसको कितना में बेचना चाहिए, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 25 को, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 11 इंटू 25, 11 पचे 55 का 5, कैरी 5, 11 दूना 22 और 2, यानी कि उस व्यक्ति को जो सो कितना में सामान बेचना चाहिए, 275 रुपया में सामान को क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। तब जो सो उसको 10% का जो सो लाभ प्राप्त होगा। आई बात समझ में।
चलिए आगे प्रश्न उसी से रिलेटेड प्रश्न है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को 7% के लाभ पर बेचता है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार जो है अपने वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है यदि उसने 4248 रुपया अधिक में सामान बेचा होता है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज सवाल है। कहता है कि इसे 4248 रुपया अधिक में सामान बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो उस वस्तु का जो सो क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस जो सो कितना है, 100 रुपया है, यानी कि खरीद मूल्य जो है सो 100 रुपया है। कोई दुकानदार अपने सामान को 7% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो 7% के लाभ पर बेचना चाहता है मतलब कि वह 107 में बेचना चाहता है। इसके बाद से कहता है कि अगर उसे 4248 रुपया अधिक में बेचा होता है, जितना पर बेच रहा है उससे 4248 रुपया अधिक में बेचा होता तब उसे 13% का लाभ होता। तो 100 का खरीद मूल्य है, 13% का लाभ होता मतलब कि उसको कितना में बेचता, 113 में बेचता। तो पहले 107 यूनिट रुपये में बेच रहा था, अब 113 यूनिट रुपये में बेच रहा है। मतलब पहले से कितना ज्यादा पैसा ले रहा है, 6 यूनिट ज्यादा पैसा ले रहा है। जबकि सवाल में कहता है कि 6 पे अधिक नहीं, 4248 में अधिक बेचता। तो एक बात बताओ, 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4248 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 708 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 708 को। तो सवाल में पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 708 को। तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट माना है, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 70,800 रुपया जो है सो आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम टाइप का सवाल है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार कुछ सामान को 9% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 7% का लाभ होता। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सवाल कहते हैं कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। मतलब मान लेते हैं कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपया था। इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि प्रारंभ में उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य जो था वो कितना रुपया था, 100 रुपया था। सवाल कहते हैं कि इसे 9% के हानि पर बेचा गया। मतलब कि 100 के 9% के हानि में बेचा गया, मतलब कि 91 में बेचा गया। तो कहता है कि 91 में बेचा गया। अगर उसने 752 रुपया अधिक में बेचा होता, जितना पर बेच रहा है उससे अगर 752 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। कितने पर, 100 में खरीदा है तो 7% का लाभ होता। मतलब कि उस वस्तु को कितना में बेचता, 107 यूनिट रुपये में बेचता, तो उसको जो है सो 7% का लाभ होता। अब सवाल में बेचिए, पहले उस वस्तु को 91 यूनिट रुपये में बेच रहा है, अब उस वस्तु को 107 यूनिट रुपये में बेच रहा है। मतलब कि पहले से अब कितना ज्यादा में रुपया में बेच रहा है, तो यहां से हो जाएगा 9 7 16, यानी कि अब पहले से वो 16 यूनिट ज्यादा रुपया में सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन सवाल में कहता है कि नहीं, 752 रुपया में ज्यादा बेच रहा है। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 752 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 16 चौका 64, 67 बोलो 300। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 47 को। इसलिए पूछ रहा है कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 47 को, और शुरू में हमने उसका क्रय मूल्य जो था 100 यूनिट मान रखा था। तो 47 में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का जो है सो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य जो है सो कितना हो जाएगा, 4700 रुपया जो है सो हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसी टाइप से रिलेटेड प्रश्न है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को उसके 20% के लाभ पर 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो मान लेते हैं कि कोई सामान है जिसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस, प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, और इस 100 में वह 20% का लाभ लेकर बेच रहा है। मतलब कि वो 120 यूनिट रुपया में बेच रहा है वो व्यक्ति सामान। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद कहता है यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदा होता,
इसके बाद कंडीशन लगा दिए कि जो दुकानदार है जितना में खरीदा है उससे अगर 10% कम में खरीदा होता, तो पहले अगर वो 100 रुपया में खरीदा है तो 100 में से 10% कम में खरीदा होता, मतलब 100 का 10 यानी कि 90 रुपया में अगर वो खरीदा होता। अब जो नया उसका कॉस्ट प्राइस है वह कितना रुपया है, 90 रुपया में। अगर वह 90 रुपया में खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। हमेशा लाभ या लाभ परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर खरीदते हैं। तो अगर वह 10% कम में खरीदा, मतलब 90 में खरीदा, मतलब उस वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस, नया क्रय मूल्य जो है सो कितना है, 90 है, तो इस पर 30% का लाभ होता। तो जब 90 का 30% निकालेंगे तो 9 27 रुपया हो जाएगा। तो 90 में 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117। यानी कि अब उस सामान को 117 में बेचता तब भी जो है सो उसको इतना का प्रॉफिट होता। अब बताओ, पहले उस सामान को 120 रुपये में बेचता था, अब उस सामान को 117 रुपये में बेच रहा है, तो कितना कम यूनिट रुपये में बेच रहा है, 3 यूनिट रुपया कम में बेच रहा है। जबकि सवाल में कहता है कि 3 में नहीं बेच करके वह 18 रुपया कम में बेच रहा है। तो 3 यूनिट जो है सो रिप्रेजेंट करेगा 18 रुपया को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6 रुपया को। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 18 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 रुपया को। तो पूछ रहा है कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले हम लोगों ने सामान का क्रय मूल्य जो है 100 यूनिट रुपया मान रखा था। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 रुपया को, तो से 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 600 रुपया को। मतलब उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था, उस सामान का जो क्रय मूल्य था, वह जो है सो कितना रुपया हो जाएगा, 600 रुपया जो है सो हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप जो मैंने पहले सवाल किया था। सवाल कहता है, यदि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, कोई व्यक्ति है जो अपने सामान को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यदि उसने 20% कम दाम में उसको खरीदा होता तो 20 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो सामान का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम सवाल है, बस समझने का प्रयास करना है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस, प्रारंभ में उस व्यक्ति का जो खरीद मूल्य है वो कितना रुपया है, 100 यूनिट रुपया है। ठीक, इस पर वो क्या करता है कि 10% के लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपया उसका क्रय मूल्य, 100 रुपया खरीद मूल्य है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब उसको 110 यूनिट रुपया में बेच रहा है। यहां तक ठीक है। फिर आगे कहता है, यदि उसने 20% कम दाम में खरीदा होता, उसने पहले 100 यूनिट रुपया दाम में खरीदा है, अगर 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20 होता है, यानी कि नया जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपया में अगर उसको खरीदा होता और 20 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 में खरीदा है और 80 को 40% के लाभ पर बेचेगा तो 8 चौका 32, 80 रुपये का सामान है, 40% के लाभ पर बेचेगा तो यानी कि 32 रुपये का लाभ होगा। और लाभ में कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो 80 में 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 यूनिट रुपया हो जाएगा। पहले उस सामान को 110 रुपये में बेचता था, अब 112 यूनिट रुपये में बेचता है, तो पहले से कितना अधिक में बेच रहा है, 2 यूनिट रुपये में बेच रहा है। जबकि सवाल में कहता है कि 20 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो 2 यूनिट जो है सो रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 रुपया को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 रुपया को। तो सवाल में कहता है कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को, तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो हमारा सामान था, ऑब्जेक्ट था, उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है सो कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके आगे इसी टाइप के एक और प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है। जैसे कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक कोई व्यापारी है जो किसी वस्तु को 20% के लाभ पर क्या करता है, बेच करते, सेल आउट करता है। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो है, प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। अब 100 रुपया के सामान को 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कि वो कितना रुपया में बेचेगा, 120 यूनिट रुपये में बेचेगा। ठीक है। इसके बाद कहता है, यदि वह उस वस्तु को 40 रुपया अधिक मूल्य पर खरीदता, पहले अगर वो 100 रुपया में खरीदता है तो इससे 40% अधिक में खरीदता, मतलब कि अब उसका नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर 40% अधिक
दाम में खरीदता तथा 24 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का हानि होता। मतलब क्या है कि अगर वो 140 रुपया में खरीदता है और 24 रुपया कम में बेचता है तो उसे 20% का हानि होती है। तो 140 का 20% हो जाएगा 28। 140 में से 28 को माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 112। अब जो है सो उस सामान को कितना रुपये में बेचेगा? 112 यूनिट रुपये में बेचेगा। पहले उस सामान को 120 यूनिट रुपये में बेचता था, अब उस सामान को 112 यूनिट रुपये में बेचेगा। यानी कि पहले से उस वस्तु को कितना कम रुपये में बेचेगा? 8 यूनिट रुपये में कम में बेचेगा। जबकि सवाल में कहता है कि 24 रुपया कम में बेचेगा। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 24 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 3 को। इसलिए पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभ में हमने माना था 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 को। प्रारंभ में हमने कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट माना था, तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का जो है सो क्रय मूल्य जो है सो कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।